अब बहार के मौसम की आमद और हर तरफ नए नए फूल खिल रहे हैं और सब्जा खूब अपनी बहार दिखा रहा है। फिर वही फूल, वही खारे मुगीला होंगे। तो हम जब देखते हैं चमन में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई है, और हमारे इंश्योरेंस के दोस्तों ने जो दिसंबर के अंदर मेहनत से काम किया है, अब वो जश्न मना रहे हैं। बहुत सारे दोस्त कामयाब हुए हैं, उनकी प्रमोशंस हुई हैं, वो अपनी प्रमोशंस का जश्न मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कामयाबियां हासिल की थी, तो वो सैर व तफरी कर रहे हैं और मरी और दूसरी खूबसूरत मुकामों पे जाकर अपने दोस्तों के साथ खूब पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। तो इंश्योरेंस में ये खुशियाँ और ये सारे मौके भी आते हैं, लेकिन ये सारे कामों से मशरूत है, आपकी मेहनत से मशरूत है। और जब आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ अरसे के लिए आप सैर व तफरी भी करते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो हैं अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को अपने मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट देती हैं, और उन कॉन्टेस्ट में कामयाब होने वालों को वो बैरूनी मुल्क सफ़र कराते हैं। तो इंश्योरेंस वालों के लिए एक ये भी बड़ा जो है अच्छा वो इनाम है कि वो मुल्कों मुल्कों, शहरों शहरों घूमते हैं। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि काम के लिए कौन सा मैदान। भाई सारे मैदान आपके हैं, आप खिलाड़ी हैं, जिस मैदान में जाएंगे अच्छा खिलाड़ी है तो वो वहाँ अपना मुकाम भी पैदा करेगा और अपना काम भी दिखाएगा। तो मार्केट भी कोई बुरी नहीं है। सेल्स का जो है आपका जो काम है वो अच्छा और बुरा हो सकता है, मार्केट कोई बुरी नहीं है। तो हर मार्केट आपके काम की मार्केट है। आप निकलिए, लोगों से मिलिए और कोशिश कीजिए कि अपने काम के लिए कोई अच्छा रास्ता मुतय्यन करें। सबसे अच्छा रास्ता तो ये है कि काम की मंसूबाबंदी की जाए। और मंसूबाबंदी किस तरह की जाए? पहले तो अपने काम के औकात मुकर्रर करें, अपने सोने और जागने के औकात मुकर्रर करें, और उसके बाद मंसूबाबंदी ये कि आपको रोज़ाना 5 या 10 मुलाकातें करनी है। उन मुलाकातों को तय करें, रोज़ाना निकलें, उनसे मिलें, और फिर ये सब चीज़ें अपनी डायरी में नोट करें कि किससे क्या बात हुई, किसने क्या वादा किया, उस किसी ने कोई चीज़ पूछी है तो उसको क्या बतलाना है। तो जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, मिलेंगे और लोगों के उन जो उन्होंने पूछा है वो मालूमात देंगे, तो लोगों में खुशी होगी और वो आप पर एतमाद करेंगे। और फिर रोज़ाना आप अपने काम का जायज़ा लें शाम को, रात को, और अगले दिन की पूरी प्लानिंग करें कि मेरा अगला दिन जो है वो किस तरह शुरू होगा, किस किस के पास जाना है, किस किस से मिलना है। ये काम जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका काम आगे बढ़ेगा। जब आप ग्राहकों से मिलते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, तो एक बात का ख्याल रखिए। वो बात ये है कि बोलें कम, सुने ज़्यादा। अल्लाह ताला ने आपको बोलने के लिए एक मुंह दिया है, दो कान सुनने के लिए दिए, यानी कि सुनने का ज़्यादा काम करें। और जब आप लोगों की बातें सुनते हैं और उनकी तमाम चीज़ों को, मालूमात को हासिल करते हैं और उनसे सवालात पूछते हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास जो मालूमात होती हैं वो आपको क्लोजिंग करने में मदद देती हैं। तो ये उसूल ज़रूर अपनाइए, बोलें कम, सुने ज़्यादा। साथ साथ सब्र तहम्मुल जो है उसको हाथ से न जाने दीजिए। और अगर किसी ग्राहक की कोई बात आपको सख्त लगी है और उस बात पर आपको गुस्सा भी आया है, तो तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, खामोश हो जाइए और कोई जवाब ना दीजिए। किसी मुनासिब मौके पर उस बात का इजहार भी कर सकते हैं। तो काम को आगे बढ़ाने के लिए खामोशी से
लोगों की बातें भी सुने और उनसे मालूमात भी हासिल करें। हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो ग्राहकों से मिलने के लिए टाइम तो तय करते हैं, लेकिन उस टाइम की पाबंदी नहीं करते। ये बहुत ही गलत बात है। एक इंश्योरेंस एजेंट को अपने टाइम टेबल के ऊपर पूरी तरह अमल करना चाहिए। जिन लोगों से आपने टाइम लिया हुआ है या किसी को टाइम दिया हुआ है, तो वक्त की पूरी पाबंदी करें। और अगर आप वहाँ पहुँच नहीं पाते और कोई वजह हो गई है, तो उसको ज़रूर इत्तला करें। इससे ये होगा कि कम से कम उस शख्स को ये अपने किसी काम में जाना हो या वो आपका इंतज़ार कर रहा हो, तो उसको ये मौका मिलेगा कि वो अपना वो काम पूरा कर ले। और आपके ज़हन को थोड़ी-सी ये तस्कीन हो जाएगी कि मैंने उसको इत्तला तो कर दी है कि मैं देर से आऊँगा या फलाँ वक़्त आऊँगा। तो ये अपना मामूल बनाइए और अपनी घड़ी को ज़रा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। वक़्त जो है वो आपके पास महदूद है और सारी दौलत आपकी वक़्त ही है। फिर जो कुछ भी फैसला करना है बर वक्त फैसला कीजिए, और किसी फैसले पर अमल करना है तो उस पर भी बर वक्त अमल कीजिए। आपने किसी शख्स को कोई डॉक्यूमेंट देने का वादा किया है या किसी से कोई मालूमात का कागज़ पहुंचाना है, तो उस वक्त की पूरी पाबंदी कीजिए। और उस वक्त का सही इस्तेमाल यही है कि जो आपने उनसे वादा किया है वो पूरा करें। फिर एक मरहला ये भी आता है कि हमारे पास वक्त कम होता है और मुकाबला सख्त। और इस वक्त की कमी और मुकाबले की सख्ती से निमटने के लिए सबसे अच्छा हल तो ये है कि आप अपने साथियों को, अपने स्टाफ को और अपने माविन लोगों को कुछ काम बता दें और कुछ कामों की डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। जब आप कामों की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपके काम जो है वो मज़ीद आसानी से हो जाएंगे। तो अगर ये चीज़ें आप करें तो कोई वजह नहीं है कि आपकी सेल्स आगे ना बढ़े, आप कामयाब ना हों और आप अपनी मार्केट में एक बेहतरीन नाम और एक बेहतरीन ब्रांड की तरह न पहचाने जाएं।